अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आशना के साथ नाजेबा हालत में पकड़े जाने पर बीवी का शोहर के साथ एक ऐसी हरकत, ऐसी दिल दहला देने वाली हरकत के रोंगटे जो हैं वो बल्कि औसान ख़ता हो गए। रूबी ने शोहर को टुकड़े टुकड़े करके जो है वो नाले में फेंक दिया। एक ज़िंदा इंसान बिल्कुल ठीक था। सबसे बड़ा शौक अपनी बीवी को नाजेबा हालत में किसी और के साथ कुछ और करते हुए, गलत काम करते हुए देखा गया और उसके बाद बीवी ने शोहर के टुकड़े टुकड़े किए और नाले में लाश को, उन टुकड़ों को जो है बहा दिया। 1 महीने बाद ब्लाइंड मर्डर किस तरह से जो है वो पकड़ा भी गया या अभी तक ये दरिंदे जो हैं वो घूम रहे हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई होती है इससे, और वीडियो को आगे तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। पुलिस ने एक नहायत शफाक और सनसनीखेज़ अंधे कत्ल इसका पर्दाफाश किया, जिसे सुनकर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे आपके मियाँ है, बीवी है, फैमिली है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत करने का नाटक करते हैं। एक खातून ने अपने आशना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल किया। सिर्फ कत्ल नहीं किया, तलाक ले सकती थी, कोई मसला था, छोड़ सकती थी। उसने उसको कत्ल किया, उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए और नाले में फेंक दिया। सबूत मुकम्मल तौर पे उसने मिटा दिया। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब 15 दिसंबर को पुलिस ने जो है एक स्याह बैग से बड़ी ही मशक़शुदा जो है वो धड़ उसको मिलता है। एक धड़ बहुत ही बुरी हालत में, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसका सर और बाजू टांगें बिल्कुल गायब थीं। लाश की शनाख्त नामुमकिन थी। फ्रांसिक मुआयने के लिए दौरान जो है एक बाजू पर एक जो है वो चीज़, एक निशान था, जिसकी वजह से पुलिस को कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हुई। पुलिस ने फौरी तौर पर लापता अफराद का रिकॉर्ड किया। जांच पड़ताल करने के बाद मालूम हुआ कि 24 नवंबर को इसी थाने में रूबी नामी खातून ने अपने शोहर की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई है। रूबी को शनाख्त के लिए बुलाया गया, जहां उसने लाश के साथ मिलने वाले कपड़ों को शोहर के कपड़े मानने से इनकार कर दिया, हालांकि उसके शोहर के ही कपड़े थे। तफ्तीश के दौरान उसके बयानात में बहुत ज़्यादा तजाद था, क्योंकि उसको तो लगता था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी। उसको लगता था कि मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट क्राइम किया है, ये जो धड़ मैंने गायब किया है वो है, और जो सर मिला है ये तो बिल्कुल परफेक्ट क्राइम है। लेकिन जो उसका मशकूक रवैया था, पुलिस ने जांचना शुरू कर दिया। तहकीकात उस वक्त फैसला कुन मर्रे में दाखिल होती जब पुलिस ने रूबी के मोबाइल फ़ोन का जायज़ा लिया। फ़ोन में ऐसी तस्वीरें मिली जिनमें रूबी एक शख्स के साथ खड़ी हुई थी, जिसने वही टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें ये लाश मिलती है, जो मशक़शुदा लाश के साथ थी। सबूत सामने आने पर रूबी टूट गई। उसने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और फिर जो कहानी सुनाई है उससे आपको समझने की और सुनने की ज़रूरत है। पुलिस के मुताबिक रूबी का मकामी नौजवान के साथ एक नाजायज़, गंदा, गलीज़, घटिया ताल्लुक था। 17 और 18 नवंबर को दरमियानी रात रूबी अपने आशिक को घर बुलाकर बैठी हुई थी। दोनों जो है गलाजत जो है वो फैला रहे थे। इसी दौरान शौहर अचानक वापस आ गया और दोनों को नाकाबिले एतराज़ हालत में देखा। झगड़ा हुआ। रूबी ने अपनी गलती मानने की बजाय भारी चीज़ शौहर के सर पे दे मारी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। वो मर जाता है वहाँ पर। कत्ल के बाद दोनों ने लाश छुपाने के लिए एक खौफनाक, इंतहा का खौफनाक मंसूबा बनाया। जालिम आशिक ने अपनी महबूबा रूबी के कहने पर कटर मशीन का इंतज़ाम किया। दोनों ने मिलकर लाश के टुकड़े टुकड़े किए, सर और अज़ा एक बैग में भरे, करीबन 50 किलोमीटर दूर एक जगह दरिया पे जाकर जो है इन्होंने वो फेंक दिया, जबकि धड़ दूसरे बैग में डालकर एक दूसरी जगह पर नाले में फेंक दिया। इनको नहीं लगता था कि कभी पकड़े जाएंगे। हर बंदा ये सोचता है कि हम परफेक्ट क्राइम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब अल्लाह ताला चाहता है तो हर एक चीज़ को बेनकाब कर देता है। पुलिस ने रूबी के घर से कटर मशीन और दीगर शवाहिद भी बरामद कर लिए, जबकि फ्रांसिक टीम ने तस्दीक की कि लाश के टुकड़े अस्तगफिरुल्लाह घर में ही किए गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मोबाइल, तस्वीरें और वो कपड़े इस अंधे कत्ल को सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। रूबी और उसका जो आशिक है, दोनों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी जो जिस्मानी अज़्ज़ा है उसकी तलाश का सिलसिला भी जारी है। इस लर्ज़ाखेज़ वारदात ने एक चीज़ हमें सिखाई है कि अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते उसको छोड़ दें, तलाक ले लें, रिश्ता ख़त्म कर दें, लेकिन इस तरह किसी की जान लेने का हक़ किसी को नहीं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आजकल इस तरह के वाक़यात में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या सज़ा होनी चाहिए इनकी? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।